नमस्कार बच्चों, तो आज है हमारा क्लास 9वीं के त्रिभुज नामक एक चैप्टर का वन शॉर्ट सीरीज का पार्ट फर्स्ट, जिसमें क्या करेंगे हम त्रिभुज से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है जो क्लास 9वीं के अंदर है वो सारा का सारा आज पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। और उसके बाद अगर आप इस पूरे वन शॉर्ट सीरीज को अगर आप वॉच कर लेते हैं एंड तक, तो क्या है आप दुनिया के कोई भी सवाल जो क्लास 9वीं के त्रिभुज के चैप्टर के बेस पे आए आप उसको एकदम आसानी से हल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या सुना, त्रिभुज। त्रिभुज सुनते ही मात्र दिमाग में एक सवाल खटकता है कि ये जो त्रिभुज है, ये जो शब्द है त्रिभुज, ये क्या होता है, ये भला क्या है। सबसे पहले वो जान लेते हैं कि त्रिभुज क्या है। जरा देखिएगा, त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्राइंगल। त्रिभुज होता क्या है जरा देखते हैं। त्रिभुज वह बहुभुज है, मतलब त्रिभुज इज अ पॉलिनोमियल। त्रिभुज भी एक क्या है, बहुभुज है, जिसकी तीन भुजाएं होती है। कितनी, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। यह एक क्या होता है, बंद आकृति होता है और तीन रेखाखंड को जोड़ करके एक त्रिभुज बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, तीन रेखाखंड को जोड़ करके एक त्रिभुज बनाई जाती है। अगर क्या इसे सरल शब्दों में जाने तो क्या है कि तीन बिंदुओं को मिला करके बनाई हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बशर्ते वे तीनों बिंदु क्या है, एक सीधे रेखा पे नहीं होना चाहिए। तो तीन बिंदु को मिला करके क्या बनाया जाता है, जैसे देख लीजिए, एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो क्या होगा, इन तीनों को मिला करके एक त्रिभुज बनाएगा। चलिए हम इसका नामांकन कर दिए ए बी सी। तो जरा देखिएगा, इसमें क्या है, तीन भुजा है, ए बी, ए सी और बी सी। कितने भुजा है त्रिभुज में, भुजा कितने हैं, ए बी, तीन भुजा है, ए बी ए सी और लास्ट क्या है, बी सी। वैसे ही क्या है, कोण, तीन कोण होते हैं। कौन कौन, कोण ए, कोण बी एंड कोण सी। अब क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको क्या है बोलते हैं हम शीर्ष। जैसे कि क्या है, दो भुजाओं का जहां पे क्या होता है, संगम, मिलन होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्टेक्स। जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स भी तीन होता है। कितने, तीन वर्टेक्स होते हैं। कौन कौन, ए, बिंदु बी, बिंदु सी। जहां पे क्या है, दो रेखाएं आपस में क्या करती है, मिलती है, दो से अधिक भी, तो उसे क्या कहते हैं, शीर्ष। क्या कहा जाता है, शीर्ष। शीर्ष कौन कौन, बिंदु ए बी एंड सी। तो त्रिभुज में टोटल कितने चीज होते हैं, तीन चीज। कौन कौन, तो देख लीजिए, तीन चीज कौन कौन, भुजा, कोण और शीर्ष। और हर एक चीज तीन तीन होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए अब क्या देखेंगे, हर एक त्रिभुज भी क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कोणों के आधार पे और भुजाओं के भी आधार पे क्या है, त्रिभुज को दो आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं त्रिभुज के अलग अलग भागों को इंडिविजुअली। तो चलिए अब चलते हम अपने अगले कंसेप्ट पे। हमारा अगला कंसेप्ट क्या होगा कि त्रिभुज को क्या बताया था अभी, भुजाओं के आधार पे अलग प्रकार, मतलब तीन अलग प्रकार होते हैं। भुजाओं के आधार पे भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है और कोनों के आधार पे भी त्रिभुज का बंटवारा किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके आधार पे, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज का जो है, त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन, सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, जिसको कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ये तीन है, इन तीनों के बारे में हम एकदम डिटेल में जानेंगे कि तीनों क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, और क्या होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले देखेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई, ये जो तीन भुजा है, किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई क्या हो, बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसका क्या है, ए बी की लंबाई बीसी के बराबर, बीसी की लंबाई ए सी के बराबर। मतलब क्या हुआ, तीनों भुजा की लंबाई क्या है, एकदम बराबर। इसमें क्या है, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी। तीनों भुजा की लंबाई क्या है, बराबर है, इसीलिए ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में बोले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा क्या हो, किन्हीं दो भुजा की लंबाई बराबर होती है। क्या होती है, किन्हीं भी दो, कोई भी दो भुजा की लंबाई अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा वो त्रिभुज, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, हमारे इस एबीसी त्रिभुज में क्या है, ए बी की लंबाई बी सी के बराबर, ए बी बी सी नहीं, ए बी की लंबाई क्या है
AC के बराबर है, या नहीं तो क्या हो, अगर हमारा AB का लंबाई BC के बराबर, कोई भी दो भुजा बस बराबर हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिया AB बराबर AC, अगर AB बराबर BC भी होता तब भी हमारा ये त्रिभुज होता समद्विबाहु, या नहीं तो BC बराबर AC भी होगा तब भी क्या होगा, समद्विबाहु। कोई भी बस दो त्रिभुजा क्या हो जाना चाहिए, बराबर, तो क्या हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज। इसीलिए जैसे कि यहाँ पे क्या AB बराबर AC, तो इसका क्या है, संगत कोण भी क्या होता है, बराबर, मतलब इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, कोण बी, ये कोण बराबर ये कोण हो जाता है। ये फर्दर और डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। अब चलते हैं हम अपने तीसरा पार्ट पे, जो क्या है, विषम बाहु, एकदम नरेर है एक नंबर का, बोल सकते हैं हम। जैसे विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की किसी एक भुजा, कोई भी बेचारे का एक भुजा क्या है, भुजा की लंबाई किसी दूसरे भुजा की लंबाई के बराबर ना हो, क्या हो, कोई भी एक भुजा की लंबाई जो है किसी भी दूसरे भुजा की लंबाई के बराबर एकदम नहीं हो, उस त्रिभुज को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें क्या है, ए बी का लंबाई बीसी के बराबर, ए बी का जो लंबाई है वो बीसी के बराबर नहीं है, ना ही बीसी का लंबाई एसी के बराबर, मतलब कोई भी एक दूसरे से, तीनों का तीनों क्या है, एकदम अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से बराबर नहीं है। तो चलिए अब क्या है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखेंगे क्या, कोनों के आधार पे, कोनों के विचार से जो क्या है, त्रिभुज को अलग अलग भागों में बांटा गया, उसको देखते हैं। पहले आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए।
चलिए तो हम देखेंगे अपने अगले कंसेप्ट को। आपको बताए थे कि क्या है, हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, कोनों के आधार पे त्रिभुज का बंटवारा किया गया। कैसे? कोनों के आधार पे जिस तरह से क्या किया गया था, भुजाओं के आधार पे जिस तरह से क्या है, त्रिभुज को भुजाओं के आधार पे अलग अलग भागों में, 3 अलग अलग भागों में बांटा गया था, वैसे ही क्या है, त्रिभुज को कोण के आधार पे, किसके आधार पे, कोण के आधार पे भी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहला है जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब क्या है, हर एक को इंडिविजुअली क्या है अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है इसके बारे में। जैसे सबसे पहला आता है क्या, समकोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण क्या हो, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण मतलब ये होता है, अर्थात एक कोण की माप 90 डिग्री है। कोई भी ऐसा त्रिभुज दिख जाए जिसका कोई भी एक कोण बस 90 डिग्री हो गया, समझ जाना वो क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। जैसे कि देख लीजिए क्या है, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि देख लीजिए एक क्या है हमारा, ये एक त्रिभुज है, इसमें क्या है, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है हमारा 90 डिग्री। ये एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या हमारा 90 डिग्री, अतः ये कह सकते हैं कि कोण बी 90 है, इसीलिए क्या होगा, ये जो त्रिभुज है इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब आता है दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, क्या हो, तीनों के तीनों कोण न्यून कोण हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, न्यून कोण का मतलब कि क्या हो, हर एक कोण क्या हो 90 से कम होना चाहिए, तीनों कोण 90 से कम होना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए ये एक त्रिभुज है और ये जो कोण है, कोण इसको नाम, इसका नाम रख दिए ए बी सी, और ये जो कोण है ये क्या होगा हमारा 90 से कम होगा। तीनों कोण क्या होगा हमारा 90 डिग्री से कम होगा। ये भी क्या होगा हमारा 90 से कम होगा। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों कोण 90 से कम हो उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब आ जाता है तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज क्या चीज, जब किसी त्रिभुज का एक कोण बस अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण का मतलब एक कोण बस 90 से ज्यादा हो गया, उसको कहेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। जिस उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे कि इसका एक फोटो देख लीजिए कुछ इस तरह से, जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है हमारा, ये जो कोण है ये क्या हमारा 90 से ज्यादा है, क्या है, बस एक कोण, कोई भी एक कोण क्या हो जाए 90 से ज्यादा, तो उसको क्या कहेंगे हम, अधिक कोण त्रिभुज, ए बी सी। तो हमने क्या पढ़ा उसको एक बार क्या है उसका समरी मतलब सारांश देख लेते हैं। सबसे पहला पढ़े समकोण त्रिभुज, अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। दूसरा पढ़े न्यून कोण त्रिभुज, अगर कोई एक त्रिभुज है जिसके तीनों का तीनों कोण क्या होना चाहिए 90 से कम, तो उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा आ जाता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसका कोई भी एक कोण बस क्या हो जाना चाहिए 90 से ज्यादा, तो उसको कहेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। तो चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो पूरे त्रिभुज में क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें क्या है आपको बचपन से तो पता रहता है कि क्या है, ये जो प्रमेय है क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, ये बचपन से आपने क्या करा है, याद करके रखा। लेकिन आज क्या है, हम इस प्रमेय को जानेंगे कि ये जो प्रमेय है आता कैसे, फील करके देखेंगे, बताते हैं कैसे आएगा। पहले देख लेते हैं हमको सिद्ध क्या करना है। जैसे हमारा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज कोई सा है, जैसे इसका नामांकन कुछ अपने हिसाब से कर दिए कि ये क्या है, ए, ये बी और ये सी, ऐसा एक त्रिभुज है। इसके कोनों का नाम जैसे हमने रखा 1 2 3। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि कोण एक, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण एक जोड़ कोण दो जोड़ कोण तीन बराबर 180 डिग्री। ये हमको दिखाना है कि ये जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन कैसे, इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना के रूप में क्या करेंगे, ये जो बीसी है इसके समांतर हम बिंदु ए पे, किसपे, बिंदु ए पे एक सीडी रेखा, कौन सा, सीडी, सीडी एक रेखा, सीडी नहीं, ए बी सी है तो सी है, तो चलो पी क्यू, क्या कि हम पी क्यू क्या किए, एक ऐसी रेखा है जो क्या किया हम बीसी के समांतर बिंदु ए पे बनाए। तो रचना के रूप में क्या है, रचना ये है कि बीसी के समांतर, किसके, बीसी के समांतर एक रेखा कौन सा है, पी क्यू।
जो बिंदु ए पर है, जो क्या है बिंदु ए पर है। इतना तो स्पष्ट हो गया है आपको, क्योंकि रचना है, रचना क्या है इसके समांतर। अब देखना ये है कि जरा देखिएगा हम इसमें क्या क्या है, इस बिंदु पे अगर क्या क्या समांतर रेखा और यहाँ पे भी समांतर रेखा, तो यहाँ पे एक नियम लगेगा जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, एकांतर कोण सब वाला। इसीलिए क्या करेंगे हम इस सब का भी नामांकन कर देंगे। जैसे 1 2 3 हो गया, चलो इसका नाम रख दिया 4 और इसका 5। तो अब बताइएगा, ये तो हमको रहा सिद्ध करने को, ये हमको प्रूफ करना। अब जरा बताइएगा कोण एक, कौन सा कोण, कोण एक जो है कोण 4 के बराबर होगा कैसे, एकांतर कोण से, क्योंकि ये दोनों समांतर है। पी क्यू क्या है, बीसी के समांतर। तो ये जो रेखा है इसको तिर्यक रेखा है, इसको क्या कर रही है, दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। इसीलिए क्या हो जाए, कोण एक बराबर कोण 4। कौन सा कोण, एक बराबर कोण 4, किस नियम के तहत, एकांतर कोण से। कैसे, एकांतर कोण से। अब फिर क्या आएगा, फिर से इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 5। कौन सा, कोण 3 बराबर कोण 5। ये भी कैसे होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। यहां पे भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से। ये दोनों तो समझ में आ गए। अब क्या करते हैं हम इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको द्वितीय समीकरण मान लेते हैं। ऐसा मानने के बाद अब क्या करते हैं हम, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम, दोनों समीकरण, समीकरण एक जोड़ समीकरण 2, तो क्या आ जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर क्या आ गया, कोण 4 प्लस कोण 5। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, क्या पता है, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कोण 2 ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यों, तो बाद में बताएंगे, पहले देखिएगा आपको फील आना शुरू हो जाए। क्या करेंगे, इस समीकरण जो सामने दिखा है उसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ, क्योंकि एक चीज तो आपको पता है कि क्या है, दोनों तरफ सेम सेम चीज या तो जोड़े या घटाओ करे या गुना करे या भाग करे, दोनों क्या हो जाएगा, फिर से 0 दे देगा, तो असर करेगा नहीं। इसीलिए कर रहे हैं हम दो कोण 2 ऐड, दोनों तरफ एंगल 2, एंगल 2 जोड़ने पर, एंगल 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5। तो क्या दिख रहा है हमारे पास, ये कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, मतलब ये जोड़ ये जोड़ ये, कोण 1 प्लस कोण 2 जोड़ कोण 3, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3, तीनों का योग किसके बराबर आ गया है, कोण 4 जोड़ 2 जोड़ कोण 5। अब एक चीज दिख रहा होगा आपको, ये हमारा पी ए क्यू एक क्या है, सीधी सरल रेखा है। यहाँ पे एक चीज दिखा क्या, पी ए क्यू क्या है, एक पी ए क्यू एक सीधी सीधी सरल रेखा है, सीधी सरल रेखा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, चूंकि पी ए क्यू क्या है, एक सीधी सरल रेखा, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण 4 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 होगा। क्योंकि क्या है, ये एक सीधी रेखा, तो ये कोण जोड़ ये कोण जोड़ ये कोण 180 के बराबर हो जाए। इसीलिए अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, ये इसको क्या किया, समीकरण 3 मान लिया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा हमारा, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, लाना था। तो आप समझ गए कि क्या है, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री कैसे आता है। मतलब ये समझ में आ गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री तो होता है, लेकिन कैसे होता है आज ये भी हमने जाना है। तो चलिए अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। तो चलिए हमारा एक अगला प्रमेय आ गया। ये प्रमेय भी, ये थ्योरम भी बहुत ज्यादा ही गजब का है। जो क्या है, आप बस याद करके बैठे हो, ये आपको पता नहीं है कि आता कैसे है। तो आज चलिए देखेंगे क्या ये भी कैसे आता है। तो पहले देखिएगा, कभी आपने जीवन में बहिष्कोण या अंग्रेजी में बोले तो एक्सटीरियर एंगल सुना है? तो जी हाँ, वही एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। जो आप सोच रहे हो कि क्या है, एक नीचे वाला भुजा, मतलब किसी भी एक भुजा को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है,
तो वो जो बाहर में जो कोण बनता है वो क्या होता है, उसके अपोजिट सुदूर दो कोणों का योग के बराबर होता है। तो इसीलिए ये प्रमेय थ्योरम जरा देखिएगा क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, कोई भी एक भुजा इधर हो या इधर हो या इस साइड हो, बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दो सुदूर अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है। क्या है हमारा थ्योरम कि अगर हमारा एक त्रिभुज है, ये क्या है, ये मान लो इसका नाम रख दिए ए बी सी, और ये जो बढ़ा इसका नाम रख दिए यहाँ तक डी, तो बहिष्कोण क्या होता है, ये कौन होता है बहिष्कोण, ये होता है क्या है, सुदूर दो कोणों के योगफल के बराबर, ये और इसके बराबर होता है। क्या होता है, अगर इसका नाम 1 रख दिए और इसका 2, तो क्या होगा, और इसका नाम कुछ रख दो, जैसे हमारा जैसे अभी ए सी डी, तो ए सी डी क्या होगा, कौन एक जोड़ कौन दो के बराबर। इसीलिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसको ना हम पहले लिख देते हैं, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है हमको सिद्ध, कि कौन ए सी डी बराबर कौन एक मतलब बी ए सी, कौन बी ए सी प्लस कौन ए बी सी प्लस कौन ए बी सी। अब कई बच्चा मन ही मन सोच रहा है कि क्या हम मतलब यहाँ पे तो कोई भी एक बोला आप यही लिए, अक्सर देखते भी यही भुजा बढ़ा सकते हैं, जी नहीं, केवल वही नहीं, आप चाहो तो इसको भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे जो कोण बना इसकी बात कर सकते हैं, वैसे ही आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी बात, ये जो कोण बना इसकी बात कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, हम किसी एक का लेकर के आपको दिखा देते, आप अपना क्या कीजिएगा, जिसका मन उसको क्या कीजिए बढ़ा लीजिए और अपने हिसाब से आंसर प्रस्तुत कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अब हम एक संरचना करते हैं, रचना क्या करते हैं, ये ए बी आपको दिख रहा है, इसके समांतर एक रेखा क्या करना है, ए बी के समांतर एक क्या किया हम, एक किरण को प्रकट किए, किसको, ए बी के ठीक समांतर है, किसके ए बी के, ए बी के समांतर एक रेखा हमने क्या किया सी एम, हमने क्या किया रचना में, रचना में हुआ क्या कि ए बी के समांतर एक कौन सा है सी एम बनाया गया, क्या किया गया है, ए बी के समांतर एक सी एम बनाया गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग कोण बन गया, इसका नाम एक्स और इसका चलो वाई रख दी। अब एक चीज ध्यान देना, ये मतलब ये हमारा ए बी और ये क्या है सी एम, ये है ए बी, ये ए बी और ये सी एम, इसको क्या है ये वाला प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, थोड़ा पीछे करती, ये प्रतिच्छेद करती है ना, कर रही है, तो ये जो कोण एक है, कौन सा कोण, इसको थोड़ा चलो यहाँ पे फील आना शुरू हो जाए, कोण जो एक है इसको थोड़ा बढ़ा लो तो यहाँ पे फील आना शुरू, कोण एक जो होगा वो क्या होगा एक्स के बराबर होगा, एकांतर कोण से होगा ना, अंतः एकांतर कोण से, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण एक्स, कैसे, अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर। इतना समझ में आ गया, तो अब जरा दूसरा चीज फील करना, क्या जैसे यहाँ पे ये था, अब ऐसे जैसे इसको बढ़ाया गया था, अब ये क्या है, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, किसको, चलो इसको 1 मिनट के लिए भूल जाना। अब देखो क्या है, ये बढ़ा है और ये बढ़ा है, तो ये जो कोण है कोण दू, क्या कोण y के बराबर होगा संगत कोण से, बताए थे क्या, तो अब इसको क्या कीजिए मिला लीजिए। और अगर ना पल्ले पड़ रहा है तो एक चीज आप देख लीजिए, कोण दू क्या हो जाएगा, इसके बराबर एकांतर कोण से, एकांतर कोण से इसके बराबर ये, अगर ये भी दू हो गया, साधारण सा बात है, ये और ये क्या होता है सम्मुख कोण से शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा, इसीलिए क्या है वैसे भी होता है। ये एक तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे कि क्या है, इस हिसाब से कोण दू बराबर क्या होगा, कोण y के बराबर क्या से, संगत कोण से, संगत कोण से, तो ये पता चल गया, इसको हमने माना क्या प्रथम समीकरण एक, और इसको बोल दिया हमने समीकरण 2। चलो इन सबको अब मिटा लिया जाए, इसको भी मिटा लेते हैं, समीकरण 2 इसका नाम सी है तो सी लिख देते हैं, ये एक्स एक्स। इतना तक समझ में आने के बाद हम क्या करते हैं, समीकरण एक जोड़ समीकरण 2 करते हैं, तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 2 जोड़ने पे कोण एक प्लस कोण दो बराबर कोण एक्स प्लस कोण वाई। अब जरा कोण एक्स प्लस कोण वाई पे फोकस करते हैं, कोण एक्स और कोण वाई को लिख सकते हैं कोण ए सी डी होगा ना, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे क्या कोण ए सी डी। तो बाबू जरा देखना गौर से, है जी, चमक रहा है क्या, जिसका मुझे
था इंतजार। आया क्या? अब कंफ्यूज हो ई कहा, यहाँ तो आपने ए रूल लिखा है, यहाँ पे बी ए सी ए बी सी। चलो वो भी करके दिखाते। एक देखो, एक का क्या नाम है? बी ए सी है। वैसे ही दो का क्या नाम है? ए बी सी। तो लिख लो कौन एक के जगह पे क्या लिखो, जहां पे एक लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे? कौन बी ए सी। और जोड़ कौन दो के जगह पे क्या लिखेंगे? ए बी सी। क्या लिखेंगे? कौन ए बी सी। किसके बराबर है? कौन ए सी डी के बराबर। अब तो मान गए हो ना कि क्या हो गया हमारा? प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इसी तरह से हम करेंगे, इस तरह के परिमियों को क्या करेंगे? हम प्रूफ सिद्ध करेंगे। तो चलिए आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आपके सामने से हट रहे हैं। तो हमने इतने देर में क्या है, बहुत सारे जो जितने भी क्या है कंसेप्ट पढ़े, जितने भी थ्योरी पढ़े, उसके बेस पे क्या किया हमने? एनसीईआरटी का 6.3 नामक चैप्टर के लिए हो गए तैयार। इतना पढ़ लिया कि एनसीईआरटी का 6.3 कि हर एक सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी के 6.3 का। सवाल नंबर 1 देखते हैं क्या बोला है। जैसे बताया सवाल में बोला गया आकृति में क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर। क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः क्या किया गया है? बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया। क्या किया गया? क्यू पी और आर क्यू को क्या किया गया है? इसको एस तक और इसको टी तक बढ़ाया गया है, ये बताया जा रहा है। उसके बाद जरा देखिएगा, यदि एस पी आर बराबर 135 डिग्री, क्या बोला? कौन एस पी आर कितना है? 135। और फिर क्या बोला है? और कौन पी क्यू टी बराबर 110। कौन पी क्यू टी बराबर 110। ये दो कोण का मान दिया हुआ है। हमको क्या बोला है? निकालिए कौन पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। जरा देखते हैं पी आर क्यू कौन सा कोण है? पी आर क्यू ये वाले कोण का क्या करना? हमको मान पता करना। तो अब एक चीज देखिए, ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर में, इसमें देखिएगा ये जो रेखा है सीधी रेखा टी क्यू आर, एक क्या है? सरल सीधी रेखा है टी क्यू आर। एक क्या है? सीधी रेखा है, इतना तो पता है। इसीलिए क्या होगा, जरा देखिएगा, कौन टी क्यू पी, कौन सा कौन? टी पी क्यू, टी क्यू पी, क्यू पी, टी क्यू पी क्या है? टी क्यू पी बराबर बराबर नहीं, टी क्यू पी प्लस टी क्यू पी प्लस पी क्यू आर प्लस कौन पी क्यू आर बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म से ये कौन जोड़, ये कौन क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। जरा बताइएगा, ये तो आपको पता है, ये कितना है? 110 डिग्री प्लस कौन पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। अब क्या है? ये 110 क्या इधर रहता है बराबर, इस तरफ तो प्लस में और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसीलिए क्या आ गया? कौन पी क्यू आर बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 180 में से 110 गया तो कितना आएगा? 70 डिग्री। तो कौन पी क्यू आर बराबर क्या आ गया हमारा? 70 डिग्री। मतलब ये जो कोण था ये पी क्यू आर, इसका मान हमारे पास आ गया है 70 डिग्री। और एक चीज और इम्पोर्टेंट बात, क्या आपको अभी तुरंत प्रूफ करके बताए थे, ये जो है एक्सटीरियर एंगल कौन सा? एस पी आर। कौन सा कौन? एस पी आर बराबर क्या हो जाएगा? कौन पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर और प्लस कौन पी आर क्यू। कौन सा कौन? पी आर क्यू। कैसे? बहिष्कोण से, एक्सटीरियर एंगल से। कैसे? बहिष्कोण से, मतलब एक्सटीरियर एंगल से ऐसा कुछ होगा। इसीलिए जरा देखिएगा एस पी आर क्या है? कौन एस पी आर 135 डिग्री। कौन पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर क्या है हमारे पास? 70 डिग्री और प्लस कौन पी आर क्यू, यही तो निकालना है ना। तो यहाँ देखिए 70 क्या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री क्या हो जाएगा? कौन पी आर क्यू के बराबर।
अब 135 में से अगर 70 गया तो कितना आएगा? 65 डिग्री। तो कोण पी आर क्यू कितना आ गया? 65 डिग्री। यही है हमारा आंसर। इसी तरह से हम करेंगे इस तरह के सवालों को हल। और जरा कमेंट में बताते रहिए क्या हमने सही बताया, कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ाया अभी उसी के बेस पे ये सवाल हल करा है। तो जी हाँ, एकदम उसी के बेस पे किया है। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए 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 चलिए, आ चुका है हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, जरा गौर से देखिएगा, एकदम दिमाग को शांत करके। पहले एकदम आराम से, घबराना नहीं है, पहले सवाल को पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा फिर से, कि आकृति में ये जो फोटो दिख रहा है सामने, इसी की बात हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या है, x बराबर 62 डिग्री। ये जो x है वो x नहीं, यहाँ पे इस x की बात हो रही है, तुम अपने x की बात मत करना। यहाँ पे x बराबर 62 डिग्री है, और कोण एक्स वाई जेड, ये कौन है एक्स वाई जेड 54 डिग्री। ठीक है, ये भी 54 डिग्री दे रखा। और एक चीज और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस लाइन को गौर से देखिएगा। यदि क्या है वाई ओ, यो हनी सिंह, यहाँ पे वाई ओ, ये है वाई ओ, और जेड ओ क्रमशः क्या कर रहा है, कोण त्रिभुज एक्स वाई जेड के, कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड, और कोण एक्स जेड वाई। ये जो क्या है, इसमें क्या बोला है, वाई ओ और ओ जेड क्या कर रहा है, जैसे वाई ओ क्या करता है इस कोण को, और ओ जेड क्या करता है इस कोण को, क्या करता है समद्विभाजक है। क्या है उसका, दोनों क्या है, इस कोण का समद्विभाजक ओ जेड ओ वाई, और इसका समद्विभाजक ओ जेड है, ऐसा बताया गया। तो क्या है, कोण ओ जेड वाई, कौन सा कोण, कोण ओ जेड वाई ये, और कौन वाई ओ जेड ये दोनों आपको निकालना है। तो गौर से देखिएगा, एकदम आराम से, दिमाग को शांत करके। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ये दोनों निकालने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। ये समद्विभाजक है तो साधारण बात है, ये क्या होगा, आधा आधा बटेगा, तो 54 का आधा कितना होता है 27, तो ये भी 27 और ये भी 27, इतने में तो कोई कंफ्यूजन। अब चला देखना, ये दोनों क्या है, इनवैलिड है, मतलब नहीं पता है। तो आप देखिएगा इन पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज एक्स वाई, इसमें एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में अगर एक्स वाई जेड की बात करें, तो देखिएगा इसमें क्या दो कोण दिया हुआ है, एक 62 एक 54, ठीक है, लेकिन एक नहीं दिया, तो क्या करें, उसको निकालने के लिए एक नियम तो पता है कि तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए क्या होगा, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, और कोण x हमारा क्या है 62 डिग्री, कोण y हमारा क्या है 54 डिग्री, और कोण z हमको क्या करना है, पता करना है कि कोण z बराबर क्या होगा, बराबर 180 डिग्री। अब क्या होगा, 62 और 54 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 5 4 11, 116, प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। अब बताएगा कोण z बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है क्या इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या आएगा 180 डिग्री घटे 116 डिग्री, कितना आएगा, तो 180 में से अगर 116 गया तो कितना होगा, 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 7 में से 1 गया तो 6, तो जेड बराबर कितना आएगा 64 डिग्री, कितना आएगा 64 डिग्री आ चुका है, जेड बराबर 64 डिग्री आ चुका, मतलब ये पूरा क्या आ गया 64। तो साधारण बात है, क्या है जेड जो कोण है एक्स जेड वाई जो कोण है, इसका ये ओ जेड क्या है समद्विभाजक है, अतः इससे इसका तात्पर्य यह होता है कि 64 का आधा क्या होगा, यहाँ पे ये 32 डिग्री, और ऊपर ये भी क्या आएगा 32 डिग्री आएगा। इतना समझ में आ रहा है क्या, ये भी 32 और ये भी 32, मतलब अब एक चीज तो दूर हो गया, मतलब एक चीज निकल भी गया दूर होने के साथ साथ, कि क्या है हमारा कोण ओ जेड वाई क्या आ गया 32 डिग्री, क्या आ गया हमारा कोण ओ जेड वाई बराबर क्या आ गया 32 डिग्री। अब जरा फोकस करना है किस पे, त्रिभुज ओ वाई जेड, किस पे, त्रिभुज ओ वाई जेड में। जरा देखिए त्रिभुज ओ वाई जेड में क्या होता है, क्या होगा हमारा कोण वाई ओ जेड, कोण वाई
ओ जेड प्लस कौन जेड ओ वाई प्लस प्लस कौन, अरे जेड ओ वाई नहीं, ओ जेड वाई और प्लस कौन ओ वाई जेड बराबर क्या होगा 180 डिग्री। अब जरा देखिए वाई ओ जेड क्या है, वाई ओ जेड ये तो निकालना है क्योंकि ऊपर अभी भी दिख रहा है क्या क्वेश्चन मार्क हंसुआ का फोटो। तो कौन वाई ओ जेड, अब देखिए कौन ओ जेड वाई क्या है हमारा 32 डिग्री। अब देखिए वाई ओ वाई जेड क्या ओ वाई जेड जो क्या है हमारा 27 डिग्री, ये है हमारा 32 डिग्री प्लस 27 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा कौन वाई ओ जेड बराबर क्या आएगा 7, इसको उधर लेके जाते 180 और ये दोनों तो प्लस में जोड़ने के बाद क्या आएगा प्लस में ही रहेगा और उधर जाएगा तो इसलिए माइनस को जोड़ के इधर सीधे माइनस में लिखते हैं 7 और 2 9, 3 और 2 5। 180 में से अगर 59 जाएगा तो कितना होगा 160 में साधारण 180 में से अगर क्या घटाए 60 घटाए तो 120 होगा, साधारण सा बात है क्या आएगा 121 डिग्री। मतलब कोण वाई ओ जेड बराबर क्या आ गया हमारा कोण वाई ओ जेड बराबर आ गया 121 डिग्री। ये हो गया हमारा क्या आंसर और एक आंसर हो गया ये। तो यही दोनों हमको क्या करना था निकालना था। तो आशा करते हैं कि आप सबों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर, दैट मीन्स अगले क्वेश्चंस की ओर। तो फिर से आ गया एकदम एकदम ही आसान सा सवाल जो क्या है एकदम थोड़ा बहुत आपको पता है तो आप आसानी से एकदम बना सकते हैं। तो देखिएगा सवाल में क्या दिया है कि आकृति में इसी फोटो में क्या है यदि ए बी क्या है डीई के समांतर दिया हुआ है, मतलब ये ए बी क्या है डीई के समांतर है, इतना दिया है, दिया क्या है लिख दो दिया है क्या दिया है ए बी समांतर है डीई के। अब क्या है एक चीज और दिया है कोण बी ए सी, कौन सा कोण बी ए सी, कौन सा कोण दिया है बी ए सी बराबर दिया है 35 डिग्री। और एक चीज दिया है सी डी ई, कौन सा कोण सी डी ई दिया हुआ है सी डी ई बराबर दिया है 53 डिग्री। कितना दिया है 53 डिग्री दे रखा। अब देखिएगा आगे तो क्या है कोण डी सी ई इस कोण का हमको मान निकालना है, किसका कोण डी सी ई क्या होगा ये बताइए। तो जरा देखिएगा सवाल पे एक चीज आपको पता होगा जब ए बी क्या है डीई के समांतर, मतलब ये कोण ये रेखा इसके समांतर है, अगर इसको बोले ए तो ये ए यहाँ बी और यहाँ बी और ये रहा ई, ऐसा कुछ है। और ये क्या है इसको ऐसे ये है तिर्यक रेखा, ये दिया है 35, तो एकांतर कोण से ये भी हो जाएगा क्या 35, मतलब ये कोण क्या होगा ये भी हो जाएगा 35। कैसे क्योंकि दिया है कि कोण बी ए सी बराबर 35, इसीलिए क्या है कोण बी ए सी बराबर किसका हो जाएगा ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर कितना होगा 35 डिग्री। कैसे अंत एकांतर कोण से किस नियम के तहत अंत एकांतर कोण से, किस नियम के तहत अंत एकांतर कोण से क्या हो जाएगा ये कोण इसके बराबर जो किसके बराबर है 35 डिग्री के बराबर है। तो जरा बताइएगा ये 35 ये 53, तो एक नया एक त्रिभुज चमक नहीं रहा आपको क्या, और इसी का तो मान पता करना। तो देखिएगा अब क्या है हम त्रिभुज बदलते हैं, अब किस त्रिभुज पे फोकस करेंगे त्रिभुज सी डी ई में, किसमें त्रिभुज सी डी ई में क्या होगा आपको पता होगा कि कोण डी सी ई प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण सी ई डी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कोण डीसीई ये हमको निकालना है, कौन सा कोण डीसीई डी सीई हमको नहीं पता, लेकिन कौन सी डी ई पता है कितना है 53 डिग्री, कितना है 53 डिग्री, और सीई डी भी पता है कितना है 35 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री के बराबर होता है, इसीलिए अगर किसी को घबराहट हो तो ये याद रखो। इसीलिए क्या हो जाएगा 53 प्लस 35 कितना हो जाएगा, कोण डी सी ई प्लस 5 और 3 8, 5 और 3 8 बराबर 180 डिग्री। ये क्या होगा, उधर जाएगा तो कोण डी सी ई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो कोण डी सी ई बराबर क्या होगा 180 में से अगर 80 गया तो 100, 100 में से 8 गया तो 92 डिग्री हमारा होगा आंसर। मतलब ये जो कोण का मान है ये कितना आएगा हमारा 92 डिग्री, यही हो गया हमारा आंसर। इस सवाल में हमको बस यही निकालना था। तो चलिए आशा रखते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए। से एक बहुत ज्यादा ही आसान सा सवाल प्रस्तुत है आपके सामने। सवाल थोड़ा गौर से देखेगा, सवाल बहुत ज्यादा ही आसान लेवल का, नीचे लेवल का, क्योंकि देखने से ही आंसर आ जाएगा। देखिए आकृति में क्या है, यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी इज इक्वल टू 40, कोण आर पी टी इज इक्वल टू 95, पी आर टी ये क्या है हमारा 40, आर पी टी ये क्या है 95 डिग्री, और कोण टी एस क्यू 75 डिग्री, टी एस क्यू 75 डिग्री दिया है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कोण एस क्यू टी, किधर है एस क्यू टी, इस कोण का मान हमको पूछा है कि कितना है। पहले लिख दीजिए दिया क्या क्या दिया है क्या क्या दे रखा है हमको, कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री, और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री। तो हमें क्या है पता करना है, कोण एस क्यू टी बराबर कितना होगा, ये हमको निकाल करके बताना है। तो अब जरा गौर से देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे थोड़ा देर के लिए, किसमें त्रिभुज पी आर टी में, किसमें त्रिभुज पी आर टी में देखेंगे, इसमें त्रिभुज पी आर टी, इसमें ये जो त्रिभुज है पी आर टी, इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो इसमें देखिएगा कोण, ये एक त्रिभुज है, ये साधन में तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और ये कोण हमको दिया है, एक कोण का निकल जाएगा साधन से। तो क्या हो जाएगा, कोण आर पी टी प्लस कोण पी आर टी प्लस कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री। इसमें आपको पता आर पी टी 95 डिग्री है, 55, जी हाँ 95, पी आर टी कितना है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री और प्लस कोण पी टी आर बराबर कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। इतना तक समझने में हम आशा रखेंगे कि आपको कोई किसी तरह का दुख दर्द ना होगा। अब इन दोनों को जोड़ देते तो 9 और 4 13, 135 डिग्री प्लस कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री। चलो देखिएगा ये प्लस में है, कुछ नहीं तो क्या रहता है प्लस उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा कोण पी टी आर बराबर क्या आ गया 180 घटे 135 डिग्री, तो 180 में से 135 जाएगा तो कितना आएगा, साधारण सा बात है पहले घटा लीजिए, 180 में से अगर 130 गया 50 होगा, लेकिन जाता कितना है 35, तो कितना आएगा 45 डिग्री। इसीलिए कोण पी टी आर बराबर कितना आ गया हमको 45 डिग्री आ गया। साधारण सी बात है पी टी आर मतलब ये 45 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, क्या से सम्मुख कोण से। तो इसी चीज को लिखते हैं क्या, कोण पी टी आर बराबर किसके होगा, कोण एस टी क्यू, किसके कोण एस टी क्यू के कितना 45 डिग्री, किस नियम के तहत, सम्मुख कोण के तहत, जिसको शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से, किस कोण से, सम्मुख कोण से, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर कितना के 45 डिग्री के। इतना समझ में आ गया। अब फिर से देखिए उसमें इसमें टी एस क्यू में दो कोण है और एक निकाला, तो फिर से यही वाला चमत्कार लगाएंगे। तो अब देखेगा त्रिभुज टी एस क्यू में, तो अपनी निगाहें एकदम रखना टी एस क्यू की ओर, उसके अलावा इन तीनों बिंदुओं के अलावा कहीं और निगाहें ना जाना चाहिए। तो गौर से देखेगा क्या है, कोण एस टी क्यू प्लस कोण टी एस क्यू प्लस कोण टी क्यू एस, होगा क्या
बराबर 180 डिग्री के हो जाएगा। तो आपको पता है एस टी क्यू कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। अब फिर से देखें टी एस क्यू कितना है 75, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 75 डिग्री और प्लस कोण टी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। अब क्या होगा 75 और 45 कितना होगा, तो 75 में 5 जोड़ देते 80, 80 में 40 जोड़े तो 120 डिग्री और प्लस कोण टी क्यू एस बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। ये इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या आ गया कोण टी क्यू एस बराबर क्या आएगा 180 डिग्री घटे 120 डिग्री, जो किसके बराबर है कोण टी क्यू एस बराबर कितना आ गया 60 डिग्री के बराबर आ गया। तो यही हमको निकालना था, यही है हमारा आंसर एस क्यू टी, यही है टी एस क्यू बोलो या एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री। इसी कोण की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या आ गया 60 डिग्री, यही है हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। तो सवालों की इस धुआंधार सीरीज में प्रस्तुत है हमारा अगला सवाल। तो अगले सवाल में क्या है, कुछ दिखाया गया है एक आकृति में क्या है हमारा पी क्यू पी एस पे क्या है लंब है। ये जो पी क्यू है क्या है इस पी एस पे, पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी एस, इस पे क्या है लंब है, मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इतना पता चल गया क्या, इतना पता चलने के बाद एक चीज और पता चला, पी क्यू क्या है एस आर के समांतर। ये जो पी क्यू है ये एस आर के समांतर है। ये दिया क्या क्या वो चीज लिखते चलते हैं, दिया है यहाँ पे क्या है दिया है, क्या क्या दिया हुआ है पी क्यू क्या है लंब है पी एस पे, और दूसरा चीज क्या दिया हुआ पी क्यू जो है क्या है समांतर है एस आर के, और एक चीज और दिया हुआ है कोण एस क्यू आर क्या है 28 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, और एक इंपोर्टेंट चीज और दिया कि क्यू आर टी बराबर क्या है 65 डिग्री दे रखा है। इतना चीज समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब निकालना क्या है हमें एक्स एंड वाई बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम इस सवाल को कई तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए क्या है यहाँ पे हमको एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो है एक क्या है एक्सटीरियर एंगल, मतलब बहिष्कोण दिख रहा है 65। बहिष्कोण क्या होता है, एक त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एक त्रिभुज कैसा है, कुछ इस तरह का एक त्रिभुज हमें दिख रहा है क्या, इसमें ये 65 है और ये 28 है। जरा देखिएगा क्यू एस आर और ये हमारा टी, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो साधारण सा बात है, आपको पता होगा ये कोण जोड़ ये कोण बराबर ये कोण होता है। तो आपको जैसा कि पता है कोण क्यू आर टी बराबर क्या होगा कोण एस क्यू आर प्लस कोण क्यू एस आर, ऐसा होता है। हमको ये पता है कितना है 65 डिग्री, और एस क्यू आर हमारा क्या है एस क्यू आर 28 डिग्री कितना है, और प्लस कोण क्यू एस आर, यही तो निकालना। ये अगर इधर आएगा बराबर के तो क्या आ जाएगा 65 डिग्री घटे 28 डिग्री बराबर क्या होगा कोण क्यू एस आर। अब 65 में से 28 गया तो कितना आएगा, 15 में से 8 गया तो 7, इसमें से कहां से लिया ये हो गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, तो 37 डिग्री आ गया क्यू एस आर। ये आ चुका हमारा 37 डिग्री। कौन ये जो है ये कितना आया 37 डिग्री आ गया। तो अब जरा बताइएगा, आपको जैसा कि पता है ये क्या पी क्यू एस आर के समांतर है, ये क्या कर रहा है इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। जरा यहाँ पे फोकस कीजिए, ये पी क्यू और ये एस आर ये क्या कर रहा है इसको ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है। ये क्या है एक्स है और ये क्या है 37 डिग्री। तो क्या एक्स बराबर 37 डिग्री नहीं होगा, एकांतर कोण होगा ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा कोण का नाम बोले कोण पी क्यू एस बराबर कोण क्यू एस आर कितना 37 डिग्री, कैसे एकांतर कोण से, कैसे एकांतर कोण से। तो ये कितना आ गया 37 डिग्री, ये जो एक्स
मतलब इसका मान क्या, ये है x बराबर 37 डिग्री, हमें पता चल गया x बराबर 37 डिग्री आ गया। अब रहा क्या, y बराबर, ये हमें 37 डिग्री पता चल। आप एक तरीका से और निकाल सकते हैं, ये एक ट्रायंगल लग रहा है, ये 90, ये 37, तो ये 180, 180 घटे क्या हो जाएगा, 90 प्लस 37, होल ब्रैकेट के अंदर 90 प्लस 37। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या नहीं तो कैसे कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका क्या है, फिर से ये क्या प्रतिच्छेद करें तो ये इसके बराबर, चलो वैसे नहीं हो, हम जो सोच रहे थे वो तरीका से नहीं होगा, ये इसके बराबर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे वही करना पड़ेगा, किसमें, त्रिभुज पी क्यू एस में। किसमें, त्रिभुज पी क्यू एस में क्या होगा, कोण पी क्यू एस प्लस कोण क्यू पी एस प्लस कोण क्यू एस पी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, जिसमें तुमको दिया हुआ है पी क्यू एस कितना है, ये 37 डिग्री, और क्यू पी एस कितना है, 90 डिग्री, और प्लस ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो आप जरा बताइए 37 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 127 प्लस कोण क्यू एस पी क्या है, क्यू एस पी हमारा है वाई, तो वाई बराबर 180 डिग्री। ये देखो ना क्यू एस पी, ये वाई है ना, तो इसलिए यहाँ पे वाई लिखा। अब जरा देखिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो वाई बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो 180 मतलब एक एक तो गए, तो क्या 10 में 7 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, तो 53 डिग्री। वाई बराबर क्या आ गया हमारा, 53 डिग्री। यही है हमारा आंसर। यहाँ आया एक्स का मान और यहाँ आ गया वाई का मान। तो चलिए इसी तरह से हम करेंगे इस सवाल को हल। सवाल थोड़ा सा क्या था, लेवल अप हुआ था, और इसको अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके अब नोट कर लीजिए। चलते हम अपने अगले सवालों की ओर। तो ये सवाल है हमारा इस प्रश्नावली 6.3 का लास्ट सवाल है, जो है बहुत ज्यादा ही मजेदार, मतलब बहुत ज्यादा ही टफ लेवल मान सकते हैं इस सवाल को इस तरह का। लेकिन अगर ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो है बहुत ज्यादा ही आसान। सवाल को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसी को क्या करेंगे, सॉल्यूशन से इंटरप्रेट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा पहले दिया आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर है, क्या है हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है। पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, ये जो क्यू आर है इसको एस तक बढ़ाया गया है। फिर यदि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, मतलब ये हुआ ये और ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये जो दोनों टी पे मिल रहे हैं ये क्या है, ये रेखा क्यू टी क्या है, इस कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक, और आर टी क्या है, कोण पी आर एस का समद्विभाजक है। अतः हम ये लिख सकते हैं कि कोण पी क्यू आर बराबर, कोण पी क्यू आर नहीं पी क्यू टी, ये पी क्यू टी, हाँ पी क्यू टी बराबर किसके हो जाएगा, टी क्यू आर के। कौन, टी क्यू आर के, जो किसके बराबर होगा, हमारे कोण जो पी क्यू आर है, कौन सा कोण, पी क्यू आर का आधा है। इतना समझ में आता, ये हमने भाषाओं से लिखा। ठीक उसी प्रकार अब हम क्या लिखेंगे, इस कोण, कोण पी टी आर टी, कौन सा कोण, कोण पी आर टी बराबर क्या होगा, कोण पी आर टी बराबर कोण टी आर एस, कोण टी आर एस बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी आर एस का आधा। ये दो चीज तो हमने क्या किया है, इसी से स्पष्ट करा। अब क्या है, अब जरा हम त्रिभुज किसमें फोकस कर ले, पहले बार किसमें फोकस किया जाए, हाँ इसमें फोकस करते, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर पे फोकस कीजिएगा, एकदम जूम कर लीजिए। कहां पे, पी क्यू आर में। पी क्यू आर में देखिएगा ये जो कोण कौन सा है, पी आर एस, इसके लिए तो बहिष्कोण हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कौन सा है, ये कोण इस पी क्यू आर जैसे नन्हे मुन्ने त्रिभुज के लिए क्या है, पी आर एस कोण क्या होगा, बहिष्कोण, जो किसके बराबर है, ये कोण जोड़ ये कोण होगा क्या है। तो जैसे कि देखा आपने, क्या है हमारा कोण पी आर एस
बराबर क्या होगा, कौन पी आर एस बराबर क्या हो जाएगा, कौन क्यू पी आर प्लस कौन पी क्यू आर। ये कैसे, बहिष्कोण से, एक्सटीरियर एंगल होने के वजह से, बहिष्कोण से, बहिष्कोण से कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और क्या है, बहिष्कोण से ये हो गया। ठीक उसी प्रकार बहिष्कोण अब कहाँ लगेगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, त्रिभुज टी क्यू आर। जरा देखिएगा, आप फोकस कीजिएगा कहाँ पे, त्रिभुज टी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर पे फोकस कीजिएगा। टी क्यू आर कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, पतला सा एकदम ऐसा, जो यहाँ पे एस पे है, ये टी और ये क्यू और ये आर, टी क्यू आर। ये क्या है हमारा उसका एक्सटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, कौन टी क्यू टी आर एस, टी आर एस, टी आर एस बराबर क्या होगा, टी आर एस बराबर क्या हो जाएगा, कौन क्यू टी आर प्लस कौन टी क्यू आर। ये भी कैसे हो जाएगा, बहिष्कोण से। इसको मान लिया हमने दो इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम, समीकरण एक में, समीकरण एक में 1/2 से गुना कर रहे हैं। क्यों बताते हैं, 1/2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेगा। ये कौन हमारा है, पी आर एस, तो ये हो जाएगा पी आर एस बट्टे 2 बराबर कौन क्यू पी आर, तो क्यू पी आर बट्टे 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, कौन पी क्यू आर बट्टे 2। तब पी आर एस कहीं पे दिख रहा है, पी आर एस बट्टे, अरे पी आर एस नहीं, अरे थोड़ा आंखें खोल, पी आर एस बट्टे 2 है। इसको अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, कौन टी आर एस या कौन पी आर टी। जरा देखेंगे थोड़ा सा, इसको क्या कर लेते हैं हम, इधर से मैच करेंगे ताकि क्या हो सके, हम ये प्रूफ कर सके, ये जो सिद्ध करना है हमको करना है ना, ये प्रूफ कर सके। इसीलिए क्या करते हैं हम, इसको टी आर एस लिख लेते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं पी आर एस बट्टे 2 को टी आर एस और पी आर टी, तो हम क्या करेंगे, कौन टी आर एस लिखेंगे, कंपेयर करके इसीलिए लिख रहे हैं ताकि बाद में क्या हो, कंपेयर करें और उसको थोड़ा बहुत आसानी हो कैलकुलेशन। और क्यू पी आर, क्यू पी आर नहीं, अब देखो क्यू पी क्यू आर बट्टे 2 क्या है, हम क्या लिख ले, यहाँ पे टी क्यू आर दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन टी क्यू आर। इसके बदले में हमने ये लिखा है और इसके बदले में हमने क्या लिखा है, इसमें ये लिखा, और बराबर क्या है, कौन क्यू पी आर बट्टे 2। अब हम क्या करें, इस पूरे को क्या करते हैं, हम थर्ड इक्वेशन मान लेते, इक्वेशन 3 मान लिए। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 एवं 3 को क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, गौर से देखिए। तुलना करेंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे भी टी आर एस दिख रहा है और यहाँ पे भी टी आर एस दिख रहा है। तो इस टी आर एस की जगह ये पूरा टी आर एस का जो वैल्यू है ये पुट कर सकते हैं क्या, हाँ एकदम पुट कर सकते हैं। तो क्या आ गया हमारा, क्यू टी आर प्लस कौन टी क्यू आर बराबर में क्या हो जाएगा, कौन क्यू पी आर बट्टे 2 और प्लस कौन टी क्यू आर। अब देखें, इधर टी क्यू आर प्लस में और इधर भी टी क्यू आर प्लस में, इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस में, तो टी क्यू आर कट गया, तो कौन क्यू टी आर बराबर क्या आ गया, कौन क्यू पी आर बट्टे 2। और हमको क्या चाहिए, यही तो चाहिए था, क्या, कौन क्यू टी आर बराबर 1/2 कौन क्यू पी आर। हेंस प्रूफ हमको चाहिए था यही तक, तो क्या है, हमारा सवाल हो चुका है हल। हम चलते हैं, अब ये हो चुका है हमारा पूरा चैप्टर का द एंड। तो हम मिलते हैं कभी और।